गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए क्लास 4 का साइंस क्रिएशन में हम लोग चैप्टर आगे बढ़ाए थे। चैप्टर 7 में हाइजीन ऑफ फूड एंड वाटर पढ़ रहे थे, तो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है मेथड्स ऑफ कुकिंग। चलिए देखिए मेथड्स ऑफ कुकिंग में These are the methods of cooking. Food can be cooked. 3 types है: by moist heat, by dry heat, by frying in घी और oil। तो सबसे पहले moist heat के बारे में पढ़िए। moist heat में भी 3 types है: boiling, simmering और stewing और steaming। अब boiling में देखिए क्या करना है। boiling में In this method, food is covered with an adequate quantity of water and heated to a boil। इसमें पानी जो है ज़्यादा मात्रा में देके वाटर को बॉयल किया जाता है और इसमें भोजन जो है पकता है। नेक्स्ट में है सिमरिंग और स्टीविंग। ये भी वाटर से ही पकता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, स्टीविंग इज कुकिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इन वाटर। इसमें ज़्यादा देर पकाते हैं, पानी में फूड को रख के तेज़ आंच में जो है वाटर जब बॉयल होने लगता है तब उसको फिर लो हीट कर देते हैं और ये भोजन जो है स्लोली पकता है। जैसे दाल, मीट, कुछ वेजिटेबल्स जो है हम लोग तेज़ आंच में उसमें स्टीमिंग करते हैं। पानी जब उबलने लगता है, अच्छी तरह से हीट हो जाता है, तो उसको कम आंच कर देते हैं, वो धीमे आंच में जो है पकता है। अब नंबर 3 में है स्टीमिंग। ये भी पानी के द्वारा ही भोजन पकता है, पर स्टीम इसका एपरेटस जो है इस तरह रहता है कि नीचे वाटर बॉयल होता है और फिर ऊपर में फूड रख के स्टीम केवल उसको लगना चाहिए और स्टीम में ये पकता है। जिस तरह इडली एंड ढोकला जो है ये स्टीमिंग कुकिंग मेथड है फूड का। अब प्रेशर कुकर में देखिए क्या होता है। प्रेशर कुकिंग में रॉ फूड इज पुट in the cooker along with water and cooked under pressure। अब हम लोग कुकर में भी पानी को डालते हैं और जो भोजन पकाना है उसको डालते हैं, लेकिन ये अंडर प्रेशर के दौरान जो है पकता है। अंडर प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड अप टू 1120 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कुकिंग किल्स ऑल बैक्टीरिया एंड हेंस द फूड इज सेफ एंड हाइजीनिक फॉर अस टू ईट। ये प्रेशर कुकर में जो है इतना हाई टेम्परेचर रहता है, स्टीम भरता है और भोजन उस स्टीम में ही पकता है, लेकिन इतना हाई टेम्परेचर रहता है कि उसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हुए मर जाते हैं और हमारा भोजन जो है खाने के लिए सेफ और हाइजीनिक हो जाता है। अब नेक्स्ट मेथड में हम लोग पढ़ेंगे कुकिंग बाय ड्राई हीट। ये अब तक जितना भी हम लोग मेथड पढ़े वो वाटर से संबंधित था। अब ड्राई मतलब सूखा। इसमें गर्म हवा के द्वारा भोजन पकता है, इसमें पानी नहीं पड़ता है। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड बाय ड्राई हीट। चलिए ड्राई हीट में देखिए, इसमें भी बेकिंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग। अब बेकिंग में क्या है, आप लोग केक खाते हो, बिस्किट खाते हो, ये सब क्या है ड्राई हीट में पकता है। बेकिंग इज द मेथड्स इन विच फूड इज प्लेस्ड इनसाइड ए क्लोज्ड बॉक्स कॉल्ड एन ओवन। ऐसे भोजन को हम लोग ओवन में पकाते हैं। नेक्स्ट है रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब सेकना। चना, ब्रिंजल्स, पोटैटो, मैश, ग्राउंड नट, ये सब जो है हम लोग पकाते हैं कहाँ, ड्राई में। मीट आर कुक्ड बाय दिस मेथड्स। आप लोग देखते होंगे चना
बैगन को हम लोग पकाते हैं। इसमें जो है गरम तावा या हॉट फायर के ऊपर जो भोजन पकाना रहता है उसको रखते हैं, जिससे पक जाता है। पापड़ आप लोग सेकते हो, क्या करते हैं हम लोग, हीट देके उसको सेकते हैं हॉट फायर में। अब थर्ड में है ग्रिलिंग इज कुकिंग ओवर ए ग्लोविंग फायर। देखिए पिक्चर में दिया है पेज नंबर 68 में। नीचे फायर रहता है और ऊपर जो है भोजन पकने के लिए रख दिया जाता है और इससे जो है वो भोजन पकता है। ग्रिलिंग इज कुकिंग ओवर ए ग्लोविंग फायर। द फूड इज सपोर्टेड ऑन ए आयरन ग्रिड ओवर द फायर। इस तरह का एपरेटस रहता है जिसमें भोजन को पकाते हैं हम लोग। थर्ड मेथड में आता है फ्राई करना। अब ये दो तरह से होता है, एक शैलो फ्राइंग और दूसरा डीप फ्राइंग। शैलो फ्राइंग में हम लोग जो है कम ऑयल देके इसको पकाते हैं। देखिए पेज नंबर 68 में पराठा बनाते हैं, आमलेट बनाते हैं, ये सब जो है शैलो फ्राइंग है। डीप फ्राइंग में आप पकोड़ा छानते हो, समोसा छानते हो, पूरी छानते हो। इसमें क्या रहता है, ऑयल जो है ज़्यादा रहता है और भोजन को उसमें फ्राई करते हैं। अब हम लोग आएंगे फूड प्रिजर्वेशन। भोजन को कैसे सुरक्षित रखेंगे। आप लोग देखते होंगे कि मार्केट में भी कुछ ऐसा भोजन आता है जो कि 6 महीना साल भर हम लोग उसको सुरक्षित रखते हैं, यूज करने के लायक रहता है। और कुछ घर में भी हम लोग अपने से भी बना सकते हैं। तो इसमें भी डिफरेंट टाइप्स है। फूड कैन बी प्रिजर्व्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स: डिहाइड्रेशन, लोअरिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर और यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स। अब डिहाइड्रेशन क्या है, देखिए चिप्स रखा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले ड्राइड फूड को जो है चिप्स बनाते हैं, हम लोग सेवई बनाते हैं, इसको क्या करते हैं, सुखाते हैं अच्छी तरह धूप में। यदि पानी का थोड़ा भी अंश उसमें रह जाएगा तो वो खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो उसको तब तक डिहाइड्रेट करना है जब तक कि उसका पूरा नमी ख़त्म नहीं हो जाए। दूसरा है लो टेम्परेचर में। लो टेम्परेचर यानी आप लोग भोजन बना हुआ फ्रीज में रखते हो, क्या है वहाँ पर टेम्परेचर जो है लो है, जो कि भोजन को खराब नहीं होने देता है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को बढ़ा के हम लोग कैसे भोजन को अपने सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें भी 2 मेथड्स है, एक पॉस्चराइजेशन और दूसरा स्टेरिलाइजेशन। पॉस्चराइजेशन में आप लोग देखते होंगे मिल्क का पैकेट आता है, पॉस्चराइज्ड मिल्क। इसमें क्या करते हैं, तेज़ आंच पर जो है मिल्क को उबालते हैं और फिर तुरंत ठंडा कर देते हैं लो टेम्परेचर पर, और फिर उसको पैकेट में भर देते हैं। इससे जो है वो खराब नहीं होता है। और स्टेरिलाइजेशन में क्या है, इट मीन्स फ्री फ्रॉम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। The high temperature used in this method destroys all the microorganisms in the food. The food are exposed to high temperature for longer time and in some cases under pressure. इसमें भी टेम्परेचर जो है हाई करते हैं, इतना हाई कि उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वे नष्ट हो जाते हैं और फिर उसको जो है बोतल या अदर बर्तन में रख के बोतल में रख के उसको जो है सुरक्षित पैक कर देते हैं। ये जो है लॉन्ग टाइम तक हमारे यूज के लायक रहता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है भोजन को सुरक्षित रखने का, यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स।
अब कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स बनाते हैं जिसमें कि हम लोग प्रिजर्वेटिव्स को यूज करके उसे सुरक्षित रखते हैं। ये भी दो तरह का है, एक नेचुरल और दूसरा केमिकल। नेचुरल में सॉल्ट, शुगर, लेमन जूस, ऑयल, ये सब डाल के जो है हम लोग भोजन को सुरक्षित रखते हैं। जिस तरह अचार आप लोग देखते होंगे, जैम देखते हो, जिसमें जो है हम लोग शुगर, सॉल्ट, ऑयल ये सब डाल के जो साल भर या उससे भी ज़्यादा समय तक हम लोग उसको ख़राब होने से बचा सकते हैं। अब केमिकल प्रिजर्वेटिव्स में आता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, साइट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, ये सब जो है केमिकल प्रिजर्वेटिव्स है जो कि हमारे भोजन में मिला के उसको अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर। वाटर से सभी को परिचित हो। ये जो है दो तरह से हमारे पास आता है, एक तो सरफेस वाटर जो कि रिवर या लेक से हम लोग लेते हैं, दूसरा ग्राउंड वाटर जो कि ट्यूबवेल, टेप या वेल से लेते हैं। व्हाई इज ड्रिंकिंग वाटर इम्पॉर्टेंट? क्यों पानी जो है पीना हम लोगों को ज़रूरी है। All plants and animals including people have to drink water. If they don't drink enough good clean water, they will get sick or can even die. पौधा, एनिमल के अलावा मनुष्य को भी पानी बहुत ज़रूरी है, या मनुष्य के अलावा पौधे और एनिमल्स को भी पानी चाहिए। यदि पानी नहीं मिलता है तो वे जीवित नहीं रहेंगे, वे मर जाएंगे। जल ही जीवन है, आप लोगों ने सुना है। भोजन, मनुष्य में जो है पानी भोजन को पचाने का काम करता है। यदि आप कम पीते हो या पानी बिल्कुल नहीं पीते हो तो आप देखते होंगे कि आप बीमार पड़ जाते हो। इसीलिए हम लोगों को कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पर डे पीना चाहिए, क्लीन वाटर। अब जो पानी हम लोगों के सामने है वो प्योर हो ऐसा मुश्किल है, इसीलिए हम लोग को पानी को प्योर भी करना पड़ता है। वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। वाटर प्यूरिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडिजायरेबल केमिकल्स, मटेरियल्स एंड बायोलॉजिकल contaminants from contaminated water. The methods of water purification are boiling and filtration. इस पानी को प्योर करने के लिए दो टेक्निक है, एक बॉइलिंग और दूसरा फिल्ट्रेशन। बॉइलिंग यदि आप करते हो तो उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है प्रेजेंट, बैक्टीरिया, वे सभी मर जाते हैं और फिर उस पानी को हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन आर रिवर्स ऑस्मोसिस इन्वॉल्व मूविंग वाटर थ्रू बैरियर्स दैट रिमूव इम्प्यूरिटीज। दे आर यूज्ड फॉर सिटी वाटर सप्लाईज एंड ड्रिंकिंग वाटर एप्लीकेशन इन which it is important to have clean, safe water to drink. Filters have the advantage of providing immediate access to drinking water without adding an unpleasant taste. फिल्ट्रेशन दूसरा टेक्निक है वाटर का प्यूरिफिकेशन के लिए। तो बड़े बड़े शहर में जो है इस तरह फिल्टर हो के पानी जो है सप्लाई होता है और ये फ्री होता है बैक्टीरिया और जर्म से। इस चैप्टर को यदि आप पढ़े होगे तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में। अब हम लोग रिकैप देख लेते हैं। हाइजीन refers to the set of the practices perceived by the community to be associated with the preservation of health and healthy living. Food hygiene is the broad term
used to describe the preservation and preparation of foods in a manner that ensures the food is safe for human consumption. Methods of cooking are by moist heat, by dry heat, and by frying in ghee or oil. Non-living things do not have life. The methods of water purification are filtration, sedimentation, and boiling. Hygiene refers to the set of practices perceived by a community to be associated with the preservation of health and healthy living. हाइजीन अपने आप को स्वस्थ रखने का एक प्रैक्टिस जो है, अपनी आदत डालना ही हाइजीन है. फूड हाइजीन इज द ब्रॉड टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रिजर्वेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फूड्स. सबसे बड़ा खाने पीने से जो है, खाने पीने का तौर तरीका, उसको बनाने का, रखने का रख रखाव जो है वो सही होगा, तभी आप ज़्यादा स्वस्थ रह लोगे. इसीलिए खाना बनाने से लेके उसको खाने का डिश तक पर ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम खाना बना रहे हैं, वो साफ़ है या नहीं है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं. मेथड्स ऑफ कुकिंग आर बाय मॉइस्ट हीट. अभी हम लोग डिफरेंट मेथड्स पढ़े कुकिंग फूड का. ड्राई हीट, फ्राइंग, मॉइस्ट हीट. मॉइस्ट हीट मतलब वही बॉइलिंग था. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ. आप लोग जानते हो कि निर्जीव का जो है वह जीवन नहीं होता है, इसीलिए उस पर कोई हाइजीन का इफेक्ट भी नहीं पड़ता है. द मेथड्स ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन आर फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड बॉइलिंग. तो ये इस चैप्टर 7 में था. इस चैप्टर को आप फिर से एक बार पढ़ेंगे. कहीं कोई दिक्कत होने से आप फिर मेरे साथ कांटेक्ट करेंगे. आज यहीं तक. थैंक यू.